जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। श्री भगवान उवाच सहस्र युग पर्यंतम ह्रियद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्र शांताम ते रात्र विदो जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1,000 चतुर्गीतक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1,000 चतुर्युगीत ककी वाला अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अब इसमें जो ब्रह्मा का दिन बताया ना, तो ब्रह्मा का दिन का मतलब ही यही है कि जहां पर मन की स्टार्टिंग होती है। जब कोई भी जीव का जो जिसने भी शरीरधारी जो भी जीव है उनका तादात्म्य संसार के साथ में हुआ, तो वो उनका मन का जो जहाँ पे स्टार्टिंग होती है, तो वो अब उसमें एक दिन जो ब्रह्मा का बताया गया है उसमें एक क्षण की बात हो रही है। हर क्षण में 4 युग चलेंगे। 4 युग कैसे चलेंगे कि आप कोई भी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद में फिर काम करेंगे, फिर काम करने के बाद में फिर शांति में जाएंगे, फिर तीसरी जो शांति है वो भारी पदार्थ से अटैच नहीं रह गई। चौथी तुरीय अवस्था में, मन हम्म की चौथी अवस्था में पहुंचने को 4 युग बोला जाता है। तो हम्म 4 युग की अवधि वाला, तो उसमें जो बता रहे हैं कि रात्रि को भी 1,000 वाली होती है और दिन वाली भी ऐसी होती है। तो हम्म रात्रि क्या हो गई कि रात्रि भी 1,000 चतुर्युग की। अब जो जैसे अब हमारी जो तीनों जो दशाएं होती हैं, जो सोने वाली होती है ना, एक एक स्वप्न हम्म अवस्था होती है और एक सुषुप्ति अवस्था होती है। तो इस प्रकार मन की जो स्टेजेस हैं, वो आपका शरीर जागा हुआ है तो उस प्रकार से 4 अवधि चलेंगी, जब सोया हम्म हुआ है तो 4 अवधि चलेंगी, और तीसरी जो सुषुप्ति वाली अवस्था है उसमें मौन जो दशा चलती है वो भी 4 युग। मतलब उस समय जैसे कहते हैं ना, मैनिफेस्ट हुआ जगत। जब हम्म सृष्टि के उसमें आरंभ में मैनिफेस्ट हुआ, तो मैनिफेस्ट मन का मैनिफेस्ट होना खत्म हुआ, तो वो सुषुप्ति की अवस्था हुई। तो इस हम्म प्रकार से हमारे ये मन की स्टेजेस को जो है बताया जा रहा है कि ये 4 युग वाली ऐसी होती है। तो इस प्रकार से हमें क्या काम करना है कि जो एक क्षण जो भी स्टार्ट हुआ बाहर के संसार के तादात्म्य के साथ में, जहां जीव का शरीर से कुछ लेना देना हुआ, हम्म तो तब जो स्टार्टिंग होगी, तो वो हमें पूरी तरह से जो हर क्षण है वो पूरी तरह से शांति में जाके मर्ज होके तुरीय अवस्था में आ जाना है कि उस क्षण से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई ना हम्म ले रहा है ना देना है कुछ भी। तो हम्म उसमें चौथे क्षण में हमारा साक्षी का जन्म हो जाना चाहिए। आप यदि उसके साथ में अटैच रह गए तो आप दृष्टा की अवस्था में तो रहे, लेकिन अटैच रहे तो अटैचमेंट जब तक है तो आपको दुख बना रहेगा, दुख भी बना रहेगा, सुख भी बना रहेगा। तो दोनों ही अवस्थाएं क्या हो गई, मन की उत्तेजित वाली अवस्थाएं हो गई। तो हम्म उत्तेजना में भी हमारी एनर्जी का क्षय होता है। तो हम्म अब चौथी अवस्था तुरीय अवस्था जब तक नहीं आई है, तो मन की ये चारों अवधियां हर क्षण क्षण चलती रहती हैं। उसी को ये जो है 4 युग की तरह से बताया गया है। कि कोई भी एक्ट है, कोई भी कर्म है, उस कर्म में चारों स्थिति आएंगी ही आएंगी। क्योंकि इन चारों के बिना तो मतलब क्या कहेंगे, सांस भी आ रही है तो भी उसमें चारों स्थिति है, लेकिन हर बार जाना हमें परम स्थिति जो है, जो फोर्थ स्टेज है। और ये हर क्षण याद रखना है। याद रखना है मतलब रहना है उसमें। रखने की बात ही नहीं होती जब चौथी स्टेज की बात कर रहे हैं हम तो, है ना। सांस की तो स्थिति हमारी तभी बदल जाती है जब हमारा ब्रह्मा का जन्म होता है। तो वो ब्रह्मा के जन्म का मतलब ही सांस की गति में परिवर्तन आ गया। अब ब्रह्मा की नहीं, चली, वो एक फिर विष्णु की चली। परिवर्तन आ गया, वो एक अलग बात है। मैं ये कह रही हूँ सांस की गति का एग्जाम्पल इसलिए है कि वो ही क्षय मतलब हमें महसूस भी तो उसी से ही होगा ना, कि कुछ भी हो रहा है। मतलब ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम सांस को भी देखें, और तो इससे दूसरे कार्य तो इससे एक और अलग स्टेज के कार्य हो गए, जिसके लिए हमें और ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा ये सब हाँ चारों बिल्कुल। स्टेज को विजुलाइज हाँ करने के लिए। लेकिन ये जो बिल्कुल बिल्कुल। अगर, हाँ, तो कोई भी कर्म में जीव के किसी भी कर्म में ये चारों स्टेज होगी, लेकिन हमें पहली स्टेज से फोर्थ स्टेज में ही जाना है, दूसरे स्टेज में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है बिल्कुल। अव्यक्तादव्यक्तः सर्वा प्रवृत्तय रागमे रात्र्यागमे परलीयन्ते तत्र वाक्य सज्जके।
संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो तुम बोल रही थी यही वाली बात आ गई ना, इसमें हो गया ना, सांस से ही स्टार्ट हो गया ना काम, तो सांस से ही पता चलेगी आपको, स्टार्टिंग वाली पोजीशन से ही पकड़ोगे आप चीज को, तब बिल्कुल करेक्ट रहोगे, क्योंकि वो भ्रमित नहीं होते ना, भ्रमित नहीं होती फिर चेतना, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है बिल्कुल। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये जो है भूतगण में अव्यक्त, अव्यक्त ही हो गया ना, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर हो गया मतलब मन, मन से उत्पन्न होते हैं, और फिर वो जो है दूसरा उसमें रात्रि में भी प्रवेश करते हैं कि मन को आपने पूरी तरह से पूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ा, तो फिर आप मन में कुछ बचा रह गया ना, तो वो जो जब आपका उसमें गए तो आप सोने वाली उसमें सिचुएशन में गए तो भी आप मौजूद रहते हैं, मतलब पूरी तरह से आप शिवत्व में स्थापित नहीं हुए आप। भूतग्राम स एवयं भूत्वा भूत्वा प्रलीप्यते रात्रगमे वशः पार्थं प्रवत्य रागमे। हे पार्थ, वही है भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। यही बोला गया इसमें भी, यही बोला गया कि मन से एक्चुअली क्या होता है, सारा जो प्रकृति का भी जो जन्म है हमारे मन से ही होता है। तो मन में कह रहे हैं कि मन में यदि आपका जैसे अनफिनिश्ड कोई काम रह जाता है ना, तो अनफिनिश्ड में आप सो गए तो नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर वही होगा। हर क्षण को पूरी तरह से वाइंड अप करके कर देते हैं ना, जैसे फाइल अपनी पूरी बंद करके रख दी, खत्म, अब उस पर कोई सोच विचार नहीं करा जाएगा, तो ऐसे ही हर क्षण क्षण को करना पड़ेगा, हर क्षण को करना पड़ेगा। सुबह और रात की तो बात ही नहीं रह गई, हर क्षण में पहला क्षण गया उस, तो बस हमें फोर्थ स्टेज में ही आना है साथ साथ, हर हर क्षण। बिल्कुल बिल्कुल। काल में फाइलों जैसे काल में फाइलों पे काम हो रहा है, और फिर कालातीत अवस्था में फाइल को वाइंड अप करके रख दिया गया, ऐसा चलेगा। हर क्षण ही दिन और रात है, हर क्षण, है ना, हर क्षण 24 घंटे की तो बात ही नहीं है, हर क्षण वही, हर क्षण दिन रात कह लो, हर क्षण सुख दुख कह लो, हर क्षण जीवन मृत्यु कह लो, कुछ भी कह लो, शांति अशांति, है ना, शांति अशांति कुछ कुछ ही कह लो, वो तो दिन में कुछ रात भी को कह घटी लो। थी, क्योंकि मन पूरी स्टेज में तो सोया नहीं ना, ये शरीर हाँ, सोया, लेकिन मन का पूरी मुक्ति नहीं मन करी। का, मन की पूरी जब तक मुक्ति की स्टेज नहीं आएगी, तो वो क्षण क्षण में हमें अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं ना अंत समय में, अब कहते हैं जैसे अब इंद्रियां वगैरह आपकी पूरी तरह से सामर्थ्यवान है, उनमें पूरी पावर है, सब कुछ है, तब तो आप अभ्यास करते नहीं, जब वो किसी भी लायक नहीं रह जाती, तो किसी भी लायक नहीं रह गई, आपका काम ना शरीर काम का रह गया, ना किसी भी तरीके का रह गया, तो उसमें से वो मरे हुए फूल की क्या क्या सुगंध होने वाली है। तो सुगंधित ऐसा हो कि हमारी जो इंद्रियां हैं जब निष्काम कर्म में लगती है ना, तो वो सुगंध जैसे कहते हैं ना चंदन की घिस घिस वो के अलग उसकी है। हाँ, सुगंध ही रह जाती है। तो ऐसे हमें ये जीवन रहते हुए में ये चीज का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो क्या है, आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, आप कह रहे हैं मैंने त्याग दिया, तो उसका त्याग का कोई मतलब नहीं होता ना। समर्थ्यवान होकर आप जो है वो कहते हैं ना, समर्थ होकर भी आप तिनके से भी छोटा अपने आप को रखें, तो तब जो है आपकी सुगंध जो है चारों तरफ में जो है वो फैलती है। अदरवाइज तो क्या है, आपकी इंद्रियां सब खत्म हो गई, आपके हाथ पैर किसी काम के रहे नहीं, और आप वो चीज जो है परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, तो सड़े गले फूल को तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता ना, वो तो परमात्मा की स्थिति नहीं है। सब कुछ रहते हुए में सुगंधित तब रहेंगे जब निष्कामता में उतरेंगे, और तभी आपको शांति रहेगी। तो ये जो सारे ही श्लोक हैं सारे वहीं तक लेके जाते हैं हमें, और ये बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि ये स्टार्टिंग से ही बच्चे का जन्म हो, यदि मदर को फादर को इतनी समझ हो, तो ये चीजों का ज्ञान, जैसे कहते हैं ना मशीन को खराब करने के बाद में आपको समझ आई तो कोई मतलब नहीं है उसका। मशीन को स्टार्ट करोगे, ये मशीन है, शरीर मिली है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसका ज्ञान पहले ही होना जरूरी है। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यही होगी परम शांति वाली जो स्टेज पे जब आपका मन पहुंच गया,
और उसने सनातन, जो सनातन क्या हो गया, सनातन सिर्फ आत्मा के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मन की इस प्रकार की अवस्था जहां पर एक ही एक रह गया, वहां पर कोई दूसरा ही नहीं बचा, तो वो सनातन अव्यक्त भाव को कोई दूसरा नहीं, वो सब भूतो मतलब ये शरीर खत्म हो जाए, सारा संसार बिल्कुल जीरो हो जाए, तो भी वो वाला जो भाव होता है वो नहीं नष्ट होता। बस मैं का है ना, मैं का जो रह जाता है वो परम मैं जो रह गया ना, तो वो रहता है बस। बाकी सारा कुछ जो है आपकी वो खत्म हो गई, तो उसमें कहते हैं ना जैसे दूल्हा दुल्हन मिल गए तो क्या करेगी बारात, तो वो सारा बारात का कोई लेना देना है ही नहीं, बारात में इवन अपनी बॉडी भी आती है, तो कुछ नहीं भी रहता तो नहीं रहता, लेकिन वो भाव पड़ा रहता है, वो भाव जो है उस भाव तक पहुंचना है शरीर रहते। वही वही उसी की मतलब सारी हर 4 स्टेज की यही बात हो रही है कि शरीर रहते हुए उस भाव में पहुंचना, भाव की बात है। शरीर को हाँ बोट की तरह शरीर से को मानना इस्तेमाल ही कर लिया, नहीं। हाँ बस। बोट की तरह इस्तेमाल कर लिया। अब लोग क्या करते हैं कि अब शरीर को ही चमकाने वमकाने में लग गए, सब कुछ सारा हाँ टाइम हाँ। शरीर पे ही खत्म कर दिया। अब आपने बोट की तो डेकोरेशन अच्छी कर ली, उसने पार नहीं लगाया तो उस बोट का कोई मतलब थोड़ी ना तो है, मतलब वो नहीं तो हुआ। हाँ। भंवर में ही डुबा दिया उसने बोट ने आपको। तो वो हम्म। बोट, अब उस पे मेरे को अपने शरीर को ठीक रखना है, लेकिन मेरे को सिर्फ हम्म। कब तक ठीक रखना है, जब तक वो मेरे को पार नहीं लगा देती। तो पार हम्म। लगाने के लिए जितनी उसमें टूट फूट हो रही है, कुछ हो रही है, तो उतना ध्यान मेरे को देना है अपने शरीर पे। अदरवाइज हम्म। जो है उसको शरीर को ही आपने पालने में, बोर्ड को ही डेकोरेट करने में लगे रह गए, तो वो तो कोई फिर मतलब नहीं है ना, वो तो मतलब सबसे ज्यादा मूढ़मती और मूर्ख वाले लोगों के काम है जैसे। तो हम्म। उसको उतना रखें, उतनी मरम्मत करें शरीर की कि वो आपकी को दूसरी जहां दूसरे पार में कर दे बस। हम्म। जय जय श्री कृष्ण।